हेलो दोस्तों, मैं महेंद्र राजपूत आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय 8.9 में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जो है एनटीपीसी का ये आप देख सकते हैं कि रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा आरआरबी 2025 एनटीपीसी मैथ जो अंकित भाटी सर की जो बुक है मैथ की, खास तौर से ग्रुप डी और एएलपी परीक्षाओं की सभी तैयारी के लिए ये बेस्ट बुक है। तो इसका जो हमारा सॉल्यूशन चल रहा था चैप्टर वाइज, उसमें हमारा चैप्टर चल रहा है साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप का एक वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, उसको जा कर के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। आगे हम चलेंगे, इसको पूरे क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से हम कैसे कर सकते हैं, तो इस क्वेश्चन को हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा पाँचवा, 4 क्वेश्चन तक आप देख चुके हैं। 5वां क्वेश्चन है लक्ष्मण और भरत क्रमशः, तो 2 व्यक्ति हैं, एक है लक्ष्मण, तो लक्ष्मण, एक कौन सा है लक्ष्मण और एक है भरत, 2 व्यक्ति हैं लक्ष्मण और भरत। इन्होंने जो निवेश किया है, लक्ष्मण ने किया है 48,000 रुपये, लक्ष्मण ने 48,000 रुपये और भरत ने किया है 72,000 रुपये। आप सभी जानते हैं कि ये अनुपात में होते हैं, ये लक्ष्मण का निवेश है और ये भरत का निवेश है। एक कोई कारोबार कर रहे हैं तो उसमें लक्ष्मण ने 48,000 और भरत ने 72,000 लगाया है। निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया, 65 और 65-30 के कुल लाभ में। आप सभी जानते हैं कि ये हमारा क्या होता है, इसमें यदि हम टाइम का गुणा भी कर दें, इसमें टाइम नहीं दिया है चूंकि सवाल में, तो इस अनुपात को हम जितना कट सकता है वो काट लेंगे, यही हमारा लाभ का अनुपात होता है। इसको अभी और काट सकते हैं, यदि हम 4 से काटें तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, इसको भी 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 3 बचा, 4 अट्ठे 32, ये हमारा कट गया। अभी और काट सकते हैं, 6 से 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, यानी हमारा जो लक्ष्मण का लाभ का अनुपात है वो 2 आ गया, भरत का आ गया 3। दोनों का यदि हम मिलाएंगे तो 2 और 3 हो जाएगा हमारा 5x, क्योंकि ये वेरिएबल एक हम मान लेते हैं जब हमारा अनुपात में कोई चीज़ होती है। हमारा लाभ कितना है 5x, और क्वेश्चन में कह रहा 6530 रुपये है, तो हमारी 5x की वैल्यू ही 6530 रुपये है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6530। आप सभी इसको बटे में करके 5 के, और हमसे पूछ रहा है, हमसे किसका पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि वार्षिक लाभ में भारत का हिस्सा कितना होगा। तो भारत हमारा 3x है, तो हम इसमें कितने का गुणा कर देंगे, 3 का गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 5 से काट लेंगे तो 5 से काटेंगे एक बार, 1 बचा, 5 तिया 15, फिर 0, 5 छका 30, और यहाँ पर गुणा 3 करना है, यही 3 18, कितना हो गया, 3 तिरका 9 और 3 एकम 3, ये आ गया हमारा 3918 रुपये। किसका हिस्सा हो गया, ये भारत का हिस्सा हो गया, ये हो गया हमारा भारत का हिस्सा। इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 3918। ये क्वेश्चन की ट्रिक है, इसको सीधे हमें अनुपात में लिखना है और काट देना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6वां है जो हमारा, सीता, गीता और रीता 3 लोग हैं। कौन कौन हैं, एक सीता, गीता और रीता, ये हमने तीनों लिख लिए। ये क्या है, अनुपात में होंगे। सीता, गीता और रीता ने एक व्यापार क्रमशः 20,000, 50,000 और 40,000 रुपया का निवेश किया। कितना, 20,000, ये 20,000 रुपया, इसने 40,000 रुपया और इसने 50,000 रुपया। इसने 50,000, गीता ने कितना है 50,000 और रीता ने है 40,000। ये हमारा इस रेशियो में इन लोगों ने पैसा लगाया है। इतना पैसा लगाने के बाद आगे सवाल को पढ़ेंगे, उनको 1 वर्ष के में प्राप्त कुल लाभ इतना हुआ है, जिन्हें उन्होंने अपने निवेशों के अनुपात में बांट लिया है, तो प्राप्त हुआ लाभांश ज्ञात कीजिए। अब हमें ध्यान देना है कि ये अनुपात यही लाभ का होता है, तो ये हम 4 जीरो तो सभी की काट ही लेंगे, क्योंकि अनुपात में जो चीज़ें समान होती हैं उनको काट लेंगे। ये हो गया, कितना बचा है 2, 5 और 4, यहाँ पर हमारा 2:5:4 बचा है, यही हमारा अनुपात बचा है। इसको हमें बांटना है 12 और 100 में,
ये हम जोड़ लेंगे 2, 5, 7, 4, 11, ये हमारा कितना हो गया 11x, क्योंकि हर बार हमें अनुपात यदि दिया है तो एक वेरिएबल मानना है। ये 2x है, ये 5x और ये 4x, 5 4 9 और 2 11x हो गया है। और हमारा इनका पूरे का लाभ जो दे रखा है तीनों का 12 और 100 दिया है, 12 और ये 100 दिया है, यही दिया है। तो हम इसको काट लेंगे, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1200 लिखेंगे, बटे में 11 करेंगे। और हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है जिसे उन्होंने अपने निवेशों के अनुपात में बांट लिया है रीता को प्राप्त। रीता कौन सी है, ये है, इसकी वैल्यू 4 है तो हम 4 का गुणा कर लेंगे। यदि गीता का पूछा होता तो 5 का कर देते, सीता का पूछा होता तो 2 का कर देते। इसको काटेंगे तो 11 11 में 121 होता है, डबल 0 है और यहाँ पर गुणा 4 का कर लेंगे। आंसर आ जाएगा 11 चौके 44। कितना आ जाएगा 4400 रुपये। ये किसका आ जाएगा, रीता का लाभ आ जाएगा 4400 रुपये। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन देखेंगे 7वां। अगला क्वेश्चन है 7वां। सूरज और विमल ने एक व्यवसाय शुरू किया है। एक है सूरज और विमल, दो लोग हैं। सूरज और विमल ने एक व्यवसाय शुरू किया है। सूरज और विमल ने व्यवसाय शुरू किया, उन्होंने एक वर्ष के अंत में 8400 रुपया लाभ के रूप में कमाया है। ये चूँकि लाभ हमें पहले दे रखा है, वर्ष के अंत में सूरज को उनके लाभ के हिस्से के रूप में 4500 रुपये मिले हैं। सूरज को कितना मिला है 4500 रुपया मिला है, सूरज को मिला है 4500। ये लाभ ही मिला है, ये क्या मिला है, ये टोटल लाभ मिला है। सूरज और विमल द्वारा व्यवसाय में निवेश की गई राशि का अनुपात हमसे पूछा गया है। अब आप एक चीज़ ध्यान देना कि टोटल लाभ जो दोनों को हुआ है वो हुआ है 8400 रुपये का लाभ हुआ है एक वर्ष के अंत में। दोनों ने एक एक साल के लिए लगाया था। चूँकि सूरज को तो 4500 रुपया का लाभ हुआ है, दोनों को मिला कर के हुआ है 8400 रुपये। तो आप ये बता सकते हैं कि जब एक को केवल सूरज को 45 तो दोनों को 84, तो 8400 में से इसको घटा लेंगे, इसको 8400 में से 4500 को घटा लेंगे हम, तो वो विमल का निकल आएगा। ये विमल का निकल आएगा 0 0 9 5 14, 5 घटाएंगे तो 3। ये किसका बच गया 3900 रुपया। 3900 रुपया विमल को प्रॉफिट हुआ होगा, क्योंकि दोनों को हुआ था 8400, केवल सूरज को हुआ 4500, तो विमल को कितना हुआ होगा 3900। इसको हमने घटा लिया है। अब हमें यही लाभ का अनुपात होता है। इसको चूँकि जो हमारी कट रही हो तो उसको तो हम पहले काट ही देते हैं। 3 से कट रहा है तो 3 से काट लेंगे, 3 एकम 3, 3 पचे 15, इसको भी 3 से काट लेंगे तो ये 15:13 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 15:13 यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। 8वां क्वेश्चन है, ए ने 50,000 की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। ए ने कितना रुपया लगाया है 50,000 रुपये। 50,000 रुपये के साथ एक व्यवसाय शुरू किया है। 3 महीने बाद बी भी उस पूंजी में बी ने एक निश्चित पूंजी के साथ उनके साथ जुड़ गया। अब कुछ पूंजी लगाई है यानी कुछ रुपया लगाया होगा, हमने मान लिया कि x रुपया लगाया है, लेकिन लगाया कब है 3 महीने के बाद लगाया है, जुड़ गया। ए के व्यवसाय शुरू करने के 1 वर्ष की समाप्ति के बाद, आप जान सकते हैं कि 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो इसमें तो 12 महीने ये पूरा 50,000 रुपया लगा रहा है, लेकिन बी ने जो राशि लगाई है वो 3 महीने बाद लगाई है, यानी हम कह सकते हैं इसने केवल 9 महीने ही लगाई होगी। इसने केवल 9 महीने, क्योंकि ये पूरी वर्ष के अंत में पूछ रहा है, तो 1 वर्ष में 12 महीने ये पूरा 50,000 ए लगाए रहा है और एक्स ने कितना लगाया होगा, केवल 9 महीने ही लगाया होगा। अच्छा, आगे कह रहा है इनके लाभ जो हुआ है वो 3:2 के अनुपात में हुआ। कितना हुआ है, इनको लाभ हुआ है, इसको 3 और इसको 2 हुआ है, यही हुआ है। अब हमें करना क्या है कि जो चीज़ें जो हमारी बटे में ये वैल्यू निकालना है, हमें x की वैल्यू निकालना है, तो इन दोनों का आपस में कैंची गुणा कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। 3 का गुणा 9x में करेंगे, 3 का गुणा 9x में करेंगे तो हम कह सकते हैं 9 तिया 27x बराबर ये हो जाएगा पूरा जो कहते हो 50,000 गुणे
गुणे में है हमारा 12 और ये 2 भी यहाँ कैंची में जाएगा तो ये 2 भी हो जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा हमारा इसके पूरे के बटे में क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। इसके पूरे के बटे में क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो इसको 27 को हमें काट लेना है। कितने से काटेंगे हम? 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12 और 3 अम्मा 27, ये 9 बार कट गया। हम इसको काट लेंगे 4 दूनी 8, 8 पंच 40, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 और ये 4 जीरो आ जाएंगी, 4 जीरो आ जाएंगी, बटे में कितना है 9। अब जब हम 9 से इसको काटेंगे, 9 से जब हम इसको काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 44 और यही आता रहेगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बी ने लगाया है इतना रुपया, तभी उसको 3:2 के अनुपात में हमें प्रॉफिट मिला होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर सी। और अगला क्वेश्चन देखेंगे हम इसका। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 9वां। पूर्वा ने किसी उद्योग में 7 माह के लिए 8,000 रुपया लगाया है। किसने लगाया है? पूर्वा ने। तो एक पूर्वा है, पूर्वा ने लगाया है 8,000 रुपया। कितना लगाया है? 8,000 रुपया। और कितने माह के लिए? 7 माह के लिए 8,000 रुपया। और दूरबा ने, एक है लड़की दूरबा, तो दूरबा ने लगाया है, दूरबा ने 8 महीनों के लिए 7,000 लगाया है, 7,000 रुपया लगाया है 8 महीने के लिए। यही करते हैं हम, 8 महीने के लिए लगाया है। तो उनके द्वारा प्राप्त लाभों का अनुपात, अनुपात में जो चीज़ें समान होती हैं उसको हम काट देते हैं, तो ये हमारा कट गया। 8 से 8 काट देंगे, 7 से 7 काट देंगे, यानी 1:1 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 9वें का आंसर आ जाएगा 1:1। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10वां। 10वां क्वेश्चन है तरुण और तपन ने क्रमशः 13,000 और 19,500, कौन? 2 व्यक्ति हैं, लिख लेंगे तरुण और एक है तपन, दूसरा कौन सा है? तपन। क्रमशः 13,000 और 19,500, इसने लगाया है 13,000 और इसने लगाया है 19,500 रुपये के साथ शुरुआत की है, लेकिन कुछ वित्तीय आपात स्थिति के कारण तपन को 8 माह के बाद अपना निवेश वापस लेना पड़ा। किसको वापस लेना पड़ा है? तपन को 8 महीने के बाद वापस लेना पड़ा, यानी तपन ने केवल 8 महीने ही लगाया है, क्योंकि 8 महीने बाद तो इसने अपना पैसा क्या कर लिया है? वापस कर लिया है। और तो पूरे महीने, पूरे साल में इसने तो पूरा 12 महीने लगाया है। इसने तो वापस नहीं लिया है तरुण ने पूरा 12 महीने लगाया है, लेकिन तपन ने 8 महीने तक ही लगाया, इसलिए इसमें 8 का गुणा। अनुपात में जो चीज़ें समान हो बिल्कुल काट देते हैं। और काटेंगे, 4 से काटेंगे तो 3 बार, और 4 से काटेंगे तो कितनी बार? 4 दूनी 8, 2 बार कट जाएगा। और हम काट सकते हैं अभी बिल्कुल, इसको 5 से काट लेंगे, तो 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 छक्का 30। इसको भी 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15, 3 बार कट गया। 4 बचा है, 5 नम 45। 3 से इसको भी काट लेंगे, 3 एकम 3, 3 तिरका 9। 13 से इसको भी काट लेंगे, 13 दूनी 26, और 2 से यहाँ भी काट देंगे, यहाँ भी आंसर आ जाएगा 1:1, क्योंकि ये पूरा एक दूसरे से कट गया है, पूरा एक दूसरे से क्या हो गया है? कट गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1:1। 10वें का भी सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 10वें का कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है 11वां। 11वीं में देखेंगे कि ए बी सी कोई व्यवसाय शुरू करते हैं। 3 लोग हैं, ए है, बी है और सी है। ए बी सी कोई व्यवसाय शुरू करते हैं, वे क्रमशः 6 महीने, 12 महीने और 14 महीने के लिए लगाते हैं। ये इसने 6 महीने, इसने 12 महीने और इसने 14 महीने कितना लगाया है? 6 महीने, 12 महीने, 14 महीने के लिए साझेदारी करती है। यदि उनके लाभों का अनुपात 5, 4 और 7 हो, इसको मिला है 5, इसको मिला है 4 और इसको मिला है 7, ये तो हमारी पूंजी है। ये क्या है? पूंजी है। और ये इतना लाभ मिला है, इतना लाभ मिला है। तो पूछ रहा है तो उनसे संबंधित निवेशों का अनुपात क्या होगा? निवेशों का अनुपात हमसे पूछा जा रहा है, यानी इसने 6 महीने के लिए लगाया तो कितना रुपया लगाया, इसने 12 महीने के लिए लगाया तो कितना लगाया, और इसने 14 महीने के लिए लगाया है तो कितना रुपया लगाया है।
हमने मान लिया कि इसने P लगाया है और इसने Q लगाया होगा और इसने R लगाया होगा, हमने ये मान लिया है। आप सभी जानते हैं कि जो हमारा प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट बराबर होता है इन्वेस्टमेंट गुणे टाइम, इन्वेस्टमेंट गुणे टाइम, P बराबर IT होता है। और ये हमारा लाभ है, प्रॉफिट कितना है 5 का। इन्वेस्टमेंट पूछ रहा है, यदि हमें 5 का लाभ हुआ है, इन्वेस्टमेंट हमसे पूछ रहा है और कितने समय के लिए, 6 महीने के लिए, तो क्या हम इन्वेस्टमेंट बराबर 5/6 नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो यानी 5/6, यानी इसका जो मूलधन होगा A का वो आ जाएगा 5/6। इसी प्रकार इसका आ जाएगा 4/12। इसी प्रकार इसका आ जाएगा 7/14। ये हमारे तीनों का मूलधन का अनुपात आ जाएगा। ये अनुपात आ जाएगा तो इस अनुपात को हम स्टैंडर्ड अनुपात में बदल देंगे। चूँकि ये 6, 12 और 14 जो नीचे वैल्यू लिखी है तो ये हमारे ऑप्शन में नहीं है। यदि ऑप्शन में होता तो इसी को हम रख देते, लेकिन ये तो हमारा ऑप्शन में ही नहीं है। तो जब ऑप्शन में नहीं है इसको हम काट भी सकते हैं। 4 एकम 4, 4 तिया 12, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो ये हमारा अब और सरल बन गया 5/6, 1/3 और 1/2। अब इसको 6, 3 और 2 का लासा लेंगे और इसी में गुणा कर देंगे, यानी 6 का इसमें, 3 का, 6 का इसमें और 6 का इसमें। 6 से काटेंगे, ये 6 कट गया, 3 दूनी 6 और 2 तिया 6। अनुपात कितना आ गया हमारा? ये आ गया 5:2:3, 5:2:3। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 5:2:3, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 5:2।